तो चर्चा क्या हुई? चर्चा हुई कि अगर 23 के 23 एमपी पाला बदल रहे हैं और राज्यसभा में भी बदलने के लिए तैयार है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के 7 एमपी ने पाला बदला और सीधे आकर के मिल गए। कहां मिल गए? भारतीय जनता पार्टी में, गंगोत्री में आकर के आ गए, उन्होंने डुबकी लगा ली। तो अगर आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पाला बदल लिए, एक तो उनका एंटी डिफेक्शन खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ गया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिलेगा। बस यही तो कहना है। प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं और हमारे देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया हुआ है, इनके संरक्षण में हम आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहना है, 3-4 लाइन कहना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब उसमें वो लोग देख रहे हैं जो बीजेपी से ही गए थे, बहुत सारे लोग। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं श्रीमान कीर्ति आजाद का। कीर्ति आजाद पशुपेश में है, वो थे असली कांग्रेसी, फिर वो गए बीजेपी में, फिर वो बीजेपी से गए तृणमूल कांग्रेस में। अब वो तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, लेकिन अब वो उनकी उहापोह की स्थिति बन रही है कि मैं ममता जी को कैसे छोड़ूं। उस स्थिति में मैंने ममता जी का साथ दिया था जब बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं हुई थी। फिर आते हैं श्रीमान एक खामोश वाले, श्रीमान शत्रुघ्न जी सिन्हा, खामोश। अब वो भी पशुपेश में हैं, हम किधर जाएं? हम अगर ममता जी का अभी साथ छोड़ेंगे तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, आसनसोल जाना पड़ेगा उनको, लोग हमें जीने नहीं देंगे। अब वहां लेकिन अगर शुभेंदु भाई हमें अंडे डंडे से बचाने का जुगाड़ कर लें तो हम सोच सकते हैं, हम तो पुराने बीजेपी के लोग हैं, कल मिल लेंगे बड़े फलक के लिए, खाली हमारी सीट सुरक्षित रहे। और इन दोनों को मनाने में कोई हर्ज नहीं है। इन्हें कहा जाएगा कि ठीक है, अरे राजनीति में तो होता ही, आप जब हमको छोड़ के गए, जब कांग्रेस को छोड़ा था तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब आप हमको छोड़ के गए थे तो कुछ नहीं हुआ, आप वहां से बन गए सांसद। भाई आप अपनी तकदीर देखिए ना, आने वाले दिनों में आप सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी तो उनको लग रहा है कि 2029 तक हम बने रहेंगे, तो 2029 तक तो वो सोच रहे हैं कि मैं ममता जी के साथ रहूं। अभी अगर वो फैसला नहीं भी करते हैं, मैं 2 पर्सनालिटी की बात में कह रहा हूं, शत्रुघ्न सिन्हा की और कीर्ति आजाद की, और ये दोनों मोदी के खिलाफ इतना मोर्चा खोल चुके हैं कि इनको थोड़ी सी आंख में पानी है कि मैं कैसे पाला बदल लूं, ये का एक पाला बदल करके मैं इसमें कैसे आ जाऊं। तो वो सोच रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी और कीर्ति आजाद जी कि थोड़ा वक्त देते हैं, अभी क्या हड़बड़ी है, अभी तो हमारी सांसदी बची हुई है ना, हम रहेंगे, तब तक हमारी एक लॉयल्टी भी रहेगी ममता जी के प्रति। आप हैरान हो जाएंगे, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी के डंडे और अंडे के प्रकरण में। इधर यशवंत सिन्हा ने भी ट्वीट करके उनको दिया। यशवंत सिन्हा भी गए थे, आपको याद होगा, सबसे पहले वही तृणमूल कांग्रेस में गए थे, हालांकि उनको टिकट वगैरह नहीं मिला, वो अलग विषय है। लेकिन यशवंत सिन्हा को भी सारे लोगों को ट्वीट का बधाई दिया। अभिषेक बनर्जी ने रिस्पॉन्स किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए सॉलिडेरिटी दिखाई, क्योंकि हमको जो अंडे पड़े हैं इसमें कम से कम आप हमारा बचाव करने के लिए आए और आपने कहा कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। आप जो हत्या कर रहे थे उस पर इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। खैर, तो क्या कीर्ति आजाद मान सकते हैं? क्या शत्रुघ्न सिन्हा पाला बदल सकते हैं? ये दोनों बदल सकते हैं पाला। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक हुई है। और अगर अमित शाह जी का एक बार, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का भी पब्लिकली वो कहते हैं कि वो बड़ी इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री की, कीर्ति आजाद भी कहते हैं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनको सम्मान नहीं मिला इसलिए चले गए, या वो फिर वो अमित शाह से उनको थोड़ा नफरत है इसलिए वो चले गए। लेकिन अगर अमित शाह ने कहा कि भाई आइए अब क्या देखते हैं, वहां क्या है, कुछ नहीं है, आइए हम लोग सब मिलकर के राष्ट्र निर्माण करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी कुछ सांसद, अब जैसे मैं बता रहा हूं महुआ मोइत्रा का, महुआ मोइत्रा को कोई पद नहीं दिया ममता जी ने। महुआ मोइत्रा जितना उछल रही हैं वो एकाएक शांत भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेशनल रैकेट कुछ हाथ लग गया मोदी के, तो फिर ये सरेंडर हो जाएंगी।
इसलिए अभी वो लंदन में हैं, वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको कोई पद भी नहीं मिला है, तो शांति बनाए रखी हुई है। जो मीटिंग हुई 4 बजे संध्या को, उसमें 3 ही लोग पहुंचे, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला करके। कीर्ति आजाद भी नहीं पहुंचे, शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं पहुंचे मीटिंग में। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब अब क्या होगा। अब तो ममता जी का वापस बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में क्या किया जाए, सोच विचार चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह जी का संदेश है कि अगर ये 23 आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। राज्यसभा से भी अगर मान लीजिए कि 7 और 8 कह रहे हैं आपकी, 7 लोग आने के लिए, 8 लोग आने के लिए तैयार हैं, 9 लोग, तो आ जाए, कोई बात नहीं है, आने दीजिए। तो राज्यसभा का भी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए और लोकसभा का भी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए। फिर क्या है, लाएंगे कोई बिल, पास करा लेंगे दोनों जगह से, स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। सुबह का कौन इंतजार करता है ये बताइए? 29 तक कौन इंतजार करेगा? और अभी चर्चा हो रही है कि भाई 27 में मोदी जी अमित जी को देने वाले हैं अपना खड़ाऊ, तो अमित जी तो कुछ तो करेंगे ना, अपना बंदोबस्त करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो सब पर, अगर मान लीजिए कि ठीक है मोदी जी चलते हैं 29 तक, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन खबर है पावर गैलरी में, बहुत बहुत ही मजबूत खबर है कि 2027 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही मोदी जी इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, इस तरह की खबर है। और ये कमान अमित शाह जी को सौंपा जा सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। नहीं तो फिर मोदी जी 29 तक तो है ही है। अब ये सब भाई बीजेपी के अंदर की बात है, बीजेपी जब वाले जाने। अभी तो सवाल है बंगाल का ना, तो बंगाल में शुभेंदु जी को टास्क दिया गया कि भाई ये टास्क ले जाइए आप, और अगर 31-32 सांसद आ जाते हैं अपनी तरफ तो वेल एंड गुड, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। तो क्या होगा, पहला खेल क्या होगा कि ये जो नई पार्टी की जो बात चल रही है सिंबल लेने की, श्रीमान ऋतुव्रत बनर्जी को भी पजामा में ला दिया जाएगा और कहा जाएगा बस यहीं पर रुक जाओ, अब ज्यादा महत्वाकांक्षा मत पालो, नहीं तो सांसद आएंगे वो कहेंगे कि हम बनेंगे लीडर, तो तुम महत्वाकांक्षा मत पालो। 23 जो एमपी हैं उसमें से कम 16-17 एमपी को काकोली घोष दास्तीदार ने कन्विंस कर दिया है कि आप सीधा बीजेपी में आइए, उधर जाने की जरूरत नहीं है, नई पार्टी बनाएंगे, नया सिंबल लेंगे, सिंधे की तरह राजनीति करेंगे, वो सब मत करो, छोड़ो साथ, सीधा सीधा मोदी जी के साथ आ जाओ। अभी सनातन की लहर चलेगी, अब वो काबा और ढाका नहीं होगा, अब काली खप्पड़ वाली काली का ये बंगाल है, साफ सुन लो। अभी 2-3 टर्म तो भूल जाओ, अभी काली का रौद्र रूप अभी आया नहीं, अभी रौद्र रूप आना है। इसलिए काकोली घोष दास्तीदार समझा रही हैं अपने सभी सांसदों को कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नई पार्टी के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधी पाला बदलो और चलते हैं बीजेपी में, सब वहां आनंद में रहेंगे। तो 16 सांसद तो पूरी तरह से कन्विंस हैं। अब ये जो 4-5 सांसद हैं, इनको लग रहा है कि क्या करें, उधर जाएं, अपनी सेटिंग होगी कि नहीं होगी, ये सबका थोड़ा सा वो प्लस माइनस कर रहे हैं, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाने में लगे हुए हैं। वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसकी जिम्मेदारी श्रीमान शुभेंदु अधिकारी पर छोड़ दी गई है। साथ ही साथ राज्यसभा की भी जिम्मेदारी। अच्छा, अब नैतिकता अनैतिकता का कोई मूल्य है क्या? आप नैतिकता पर चर्चा करने वाले हैं तो राघव चड्ढा ने किया क्या, अशोक मित्तल ने किया क्या, छोड़िए उसको, संदीप पाठक ने किया क्या? सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि देखिए राघव चड्ढा के बारे में तो मैं समझ में आ सकती है, अशोक मित्तल पर भी समझ में आ सकती है, संदीप पाठक क्यों साथ छोड़ गए? संदीप पाठक तो बेहद ईमानदार आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सब कुछ अपना कैरियर दांव पर लगा करके वो आया था और संगठन में बड़ी इज्जत थी उनकी, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल भी उनकी इज्जत करते थे, उन्होंने क्यों छोड़ा पार्टी? तो इसलिए कौन किसके क्लोज है कहना मुश्किल है। तो ये मत कहिए कि कीर्ति आजाद और
शत्रुघ्न सिन्हा जी बने रहेंगे दीदी के साथ। अभी तो हैं साथ में, कल किसने देखा है मैं नहीं कह सकता हूं। आ सकते हैं कीर्ति जी भी, शत्रुघ्न जी भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में, अगर अमित शाह जी और मोदी जी एक बार बात कर लें। और अब वैसे भी शत्रुघ्न सिन्हा भी उम्र दराज हो गए हैं, 80 के करीब पहुंच रहे हैं, और श्रीमान कीर्ति आजाद भी 70 के करीब पहुंच रहे हैं। 67-68 साल के निश्चित रूप से होंगे वो भी 70 के करीब पहुंच रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये 4 साल हम 70-72 तक तो चले ही जाएंगे, और उसके बाद अगर और 5 साल की गारंटी मिल जाए बीजेपी की तरफ से तो निकाल लेंगे 80 का। तो सीधा सीधी बात है साहब, ये लोग बंगले की राजनीति भी करते हैं, और ठीक है आइडियोलॉजी के तो चलते रहता है। आइडियोलॉजी का अगर रहता तो कांग्रेस में रहते, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में गए, तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके फिर बीजेपी में आ जाएंगे। बात हो गई, समझ गए? तो वो आइडियोलॉजी वगैरह की सब कोई बात, राजनीति में कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं होती है। तो शत्रुघ्न सिन्हा और श्रीमान कीर्ति आजाद भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं, और शुभेंदु अधिकारी को जो टास्क मिला है वो यही मिला है कि पार्टी नई नहीं बनने देना है, नया सिंबल वो लोग अपनी लड़ाई करते रहें। अगर ये सारे एमपी आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो आ जाए, बस 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए। इंतजार कीजिए। इसीलिए हाहाकार मचा हुआ है दीदी में। दीदी को नींद नहीं आ रही है, सारे सांसदों के स्विच ऑफ हैं। अभिषेक बनर्जी फोन पर फोन कर रहा है, किसी का फोन नहीं उठ रहा है। ममता जी भी फोन कर रही हैं, फोन नहीं उठ रहा। यही है प्रभु की माया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।